अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह। सुभान अल्लाह। शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह, हुसैन जिंदा हैं दस्तूरे जिंदगी की तरह। सुभान अल्लाह। और यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। सुभान अल्लाह। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुभान अल्लाह। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हजरात गिरामी, आइए हम और आप मिलकर इंतहाई मोहब्बत व अकीदत के साथ गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका, सारी कायनात के मालिक व मौला, हुजूर रहमत आलम ताजदार मदीना सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लें। बावाज़े बुलंद पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिहिल किरामी व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, हम और आप बहुत मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि आज जश्न शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। मिंबर नूर पर शहर अमरावती के खुतबा और आइम्मा के अलावा एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़, मुक़्तदर और मोहतरम शख्सियत हजरत अल्लामा हनीफुल क़ादरी साहब क़िबला जलवा अफरोज हैं। उनके चेहरे ज़ेबा की आप हजरात ज़ियारत फरमा रहे हैं और थोड़ी ही देर के बाद इंशाअल्लाह उनका नूरानी बयान भी हमें और आपको समाअत करना है। हजरात गिरामी, आज हम और आप इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुक़द्दस बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं। ये कॉन्फ्रेंस, ये जलसा, ये प्रोग्राम उस मुक़द्दस बारगाह में खिराज अकीदत के लिए मुनाकिद किया गया जिन्होंने आज से कई सौ साल पहले करबला शरीफ की मुक़द्दस सरजमीन पर मजहब इस्लाम की आबियारी के लिए, इस्लाम के गुलशन को सींचने के लिए, इस्लाम की अमानत को हम तक मुंतकिल करने के लिए, इस्लाम की सही और सच्ची तस्वीर को दुनिया के सामने उजागर करने के लिए अपनी जिंदगी, अपने अजीज व अकारिब, अपने अहले खाना, अपने रिश्तेदारों को अल्लाह की राह में कुर्बान फरमा दिया। तारीख का एक ऐसा बाब है कि जब भी हम 10वीं मुहर्रमुल हराम की वो तारीख पढ़ते हैं, करबला के वो दिलदोज मनाजिर हमारी निगाहों के सामने आते हैं तो रूह कांप जाती है। हमारे दिलों के अंदर वो अजीब व गरीब कैफियतें पैदा होती हैं जो बयान से बाहर नजर आती हैं। आपने करबला शरीफ के वाकयात समाअत फरमाए हैं, किताबों के अंदर पढ़ा है, लेकिन आज मैं आपसे ये बताना चाहता हूं
कि जिस हुसैन आजम ने करबला की धरती पर इस्लाम की हिफाजत के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी पेश की है, अपने अजीज व अकारिब को अल्लाह की राह में कुर्बान फरमाया। हजरत कासिम भी शहीद हो रहे हैं, हजरत अली अकबर भी शहीद हो रहे हैं, औनो मोहम्मद भी शहीद हो रहे हैं। 6 माह का शीर ख्वार अली असगर भी करबला की तारीख में एक अजीम तारीख मुरतब कर रहा है। हमें उस करबला की तारीख से कुछ सीखना है, पैगाम करबला हासिल करना है। करबला हमें क्या पैगाम दे रहा है और करबला से हमें क्या दर्स लेना है, आज इस बात की जरूरत है। आज हमने महफिल का इनेकाद करके इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के जिक्र की महफिलों को मुनाकिद करके बहुत कुछ इसाले सवाब किया, लेकिन उस करबला की धरती से जो हमें पैगाम मिल रहा है, सब्र का पैगाम मिल रहा है, इस्तिकामत का पैगाम मिल रहा है, ईसार का पैगाम मिल रहा है, जज्बा और कुर्बानी का पैगाम मिल रहा है, फी सबीलिल्लाह अपनी जिंदगी को वक्फ करने का पैगाम मिल रहा है, जिंदगी के लम्हे लम्हे को इस्लाम की हिफाजत और सयानत के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान करने का पैगाम मिल रहा है। इस पैगाम को हमें अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल करना है और हमें यह मालूम करना है कि करबला मोहल्ला की वो मुकद्दस धरती आज भी हमें आवाज दे रही है कि दुनिया के मुसलमानों, हुसैन आजम के किरदार को जानो, हुसैन आजम की सीरत को पढ़ो, हुसैन आजम के कैरेक्टर को पढ़ो और तुम अंदाजा लगाओ कि अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब तभी ला सकते हो जब हुसैन आजम की सीरत पर अमल करोगे, हुसैन आजम की तालीमात पर अमल करोगे, उनकी जिंदगी के गोशों को अपनी जिंदगी के लिए मिशल राह बनाओगे। इसलिए कि मैदान करबला के अंदर हमको एक तरफ 72 नफूसे कुसिया नजर आते हैं, दूसरी तरफ 22,000 का लश्कर जर्रार नजर आता है। हजरात, मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, आज के जमाने के अंदर लोग छोटी छोटी बातों की वजह से हक से मुंह मोड़ते हुए नजर आते हैं, दुनिया की लालच के लिए अपने दीन का सौदा करते हुए नजर आते हैं, दुनिया की खातिर अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं, अपनी आखिरत को बर्बाद करते हैं। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं, करबला से सबक हासिल करने की जरूरत, करबला को पढ़ो, करबला से सीखो कि मेरे हुसैन ने मैदान करबला के अंदर हक का दामन नहीं छोड़ा है, अपनी गर्दन कटवा दी है, मगर हक से एक लम्हे के लिए इन्हिराफ नहीं किया है, एक लम्हे के लिए हक से रूगर्दानी नहीं फरमाई है। करबला की तारीख के अंदर आपने ये भी देखा कि नमाजें इधर भी हो रही हैं, नमाज उधर भी हो रही है, मगर तारीख में ये बात कहीं नजर नहीं आती कि मेरे हुसैन ने या हुसैनियों ने करबला की उस मुकद्दस धरती पर जा करके यजीदियों के पीछे नमाज पढ़ी हो। मुसलमानों, यहीं से एक मसला मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज बदमज़हबों की इक़्तिदा में नमाज पढ़ने वाले लोग जो गुस्ताखे रसूल हैं, अल्लाह और रसूल के दुश्मन हैं, आप उनके पीछे जो लोग नमाज पढ़ते हैं, उन्हें करबला से ये सबक और ये मैसेज भी ले लेना चाहिए कि मेरे हुसैन ने मैदान करबला के अंदर अपनी जमात अलग कायम करके गोया कि ये बता दिया है कि हक की जमात, हक के अफराद अगर कम ही क्यों ना हो, जमात वही जमात होगी और यजीदियों का लश्कर चाहे जितना भारी हो जाए, कभी भी उनके पीछे इख्तिदा नहीं की जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये करबला शरीफ का वो अजीम पैगाम जो हमारे लिए बहुत बड़ा पैगाम है। आज मुआशरे का जायजा लीजिए, लोग इन बदमज़हबों के साथ चाय नौशी करते हैं, उठते बैठते हैं, ताल्लुकात कायम रखते हैं, रिश्तेदारी का हवाला दिया जाता है कि मेरा मामू है, मेरा भतीजा है, मेरे खानदान का है। लेकिन हजरात गिरामी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि रिश्ता वो रिश्ता है जो ईमान का रिश्ता होता है, जो ईकान का रिश्ता होता है, नबी की मोहब्बत का रिश्ता होता है, अहले बैत अतहार की अजमतों का रिश्ता होता है। जिस दिल में मेरे आका की मोहब्बत होगी, अहले बैत की मोहब्बत होगी, वही तो सच्चा और पक्का मुसलमान होगा, और जो नबी का गुस्ताख होगा वो कभी भी मुसलमान हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह। अहले बैत नबूवत को करबला की मुकद्दस सरजमीन पर कत्ल किया गया, शहीद किया गया। वो यजीद पलीद जिसने करबला मोहल्ला में वो अजीबो गरीब कारनामा अंजाम दिया है, तारीख इस्लाम हमेशा उस पर लानत करती हुई नजर आएगी।
यजीद ने अपने कैरेक्टर के जरिए से, अपने किरदार के जरिए से, अपने बदअफाली के जरिए से दुनिया के अंदर इस्लाम की सूरत को मस्क करने की कोशिश की, इस्लाम के चेहरे को बिगाड़ने की कोशिश किया। अल्लाह तबारक व तआला ने हुसैन आजम को पैदा फरमा दिया। इमाम हुसैन ने अपने किरदार के जरिए से, अपने अज़्म और अपने सब्र के जरिए से, अपनी शहादत के जरिए से इस्लाम के अंदर होने वाले इंटरफियर को दूर किया, इस्लाम के अंदर की जाने वाली बदउनवानियों को दूर किया। आपने अपने किरदार के जरिए से, अपनी सीरत के जरिए से मुस्तफा जाने रहमत की तालीमात को हमारे सामने रोशन फरमाया है और यजीदियत को बेनकाब किया है। हजरत गिरामी जरा गौर फरमाए, इमाम हुसैन और यजीद का मुकाबला किस बात का था? बात सिर्फ ये थी कि ऐ हुसैन मेरी बात मान लो, आपका खानदान सलामत रहेगा, अजीजो अकारीब सलामत रहेंगे, बैत कर लीजिए, अली अकबर भी बच जाएंगे, बैत कर लीजिए, अली असगर भी बच जाएंगे, बैत कर लीजिए, ये कासिम भी बच जाएंगे, बैत कर लीजिए, आनो मोहम्मद भी सलामत रहेंगे। मगर मेरे हुसैन ने मैदान करबला के अंदर ये गवारा नहीं फरमाया कि अल्लाह के नबी के दीन के अंदर इंटरफियर किया जाए, नबी की तालीमात को मस किया जाए, नबी की तालीमात के अंदर तब्दीलियां की जाए। हुसैन आजम ने यह गवारा नहीं फरमाया। मेरे हुसैन ने यह साबित कर दिया कि जिस दीन को मेरे नाना ने मक्का की गलियों में सींचा है, पत्थर खा करके सींचा है, मेरे नबी ने जिस दीन की परवरिश की है, मेरे आका की राह में कांटे बिछाए गए, मेरे नबी के ऊपर औछड़ी डाली गई, मेरे नबी को ताइफ की गलियों में पत्थर से लहूलुहान किया गया, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तरह तरह के मसाइल से दो चार किया गया। हुसैन आजम ने करबला की धरती पर यह साबित कर दिया कि जिस दीन को मेरे नाना ने इतनी मुसीबतों के साथ सींचा है, उस दीन के ऊपर कोई हर्फ आए, उस दीन के अंदर तब्दीलियां की जाए, हुसैन नबी का नवासा कभी भी उसको गवारा नहीं करेगा। अपनी जिंदगी के एक एक कतरात को नबी के दीन की हिफाजत के लिए पेश करने के लिए काफी है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, ये करबला शरीफ का मुकद्दस पैगाम, यजीद कौन था और किस लिए मेरे हुसैन यजीद के मुकाबले में आए, इस बात को भी समझना जरूरी है। आज वो लोग जो यजीद की मोहब्बत का पट्टा अपने गलों में डाले हुए हैं, यजीद की मोहब्बत में इतने पागल हो गए हैं कि वो यजीद को रदी अल्लाह अन्हु कह रहे हैं, यजीद को रहमतुल्लाहि अलैह कह रहे हैं, यजीद को अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं। मगर मैं आपको तारीख का ये बात दिखाना चाहता हूं कि जरा यजीद के कारनामों को देखो। 3 साल यजीद ने इख्तिदार की है, वो हिर्सो हेवस का इख्तिदार, और 3 सालों के अंदर 3 ऐसे कारनामे किए हैं जिन कारनामों पर दुनिया हमेशा थूकती रहेगी। पहला साल इमाम आली मकाम अहले बैत नबूवत का कत्ल, ये एक ऐसा बदनुमा दाग है जो यजीद की पेशानी पर लगा हुआ है। दूसरा साल जो यजीद का है वो मदीनतुल मुनव्वरा पर हमला, अहले बैत अतहार की इस शहादत के बाद जो उसका दूसरा बड़ा कारनामा है वो ये है कि उसने मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर वो बेहुरमतियां की कि मेरे आका के रोज़े अनवर पर के सामने उसने घोड़े बनवाए, मदीना मुनव्वरा की बेहुरमती की। मदीना मुनव्वरा के अंदर 700 सहाबा किराम को कत्ल किया और 10,000 लोगों का कत्ले आम किया। उसके अलावा जिनाकारी, फहाशी, ये तमाम चीजों का दरवाजा खोल दिया गया मदीना मुनव्वरा में। तीसरा साल आता है यजीद का, तीसरे साल उसने मक्कतुल मुकर्रमा पर हमला किया है। अब मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जरा गौर करो, ये यजीद के 3 साल है इख्तिदार के, जो उसने अपनी दुनिया की लालच के लिए, दुनिया की हवस के लिए उसने इख्तिदार की थी। इन 3 सालों के अंदर ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं कि कयामत तक दुनिया लानत करती रहेगी, दुनिया मलामत करती रहेगी। इसलिए कि यजीद ने अहले बैत नबूवत के कत्ल के सिवा, उनकी शहादत के अलावा बहुत सी ऐसी चीजें अंजाम दी है जिनकी बुनियाद पर हमारे उलमा ने यह फैसला फरमाया है कि यजीद के फिस्को फुजार फजूर में किसी का कोई इत्तेफाक, किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं, बल्कि तमाम अइम्मा किराम ने उसके फिस्को फजूर पर इत्तेफाक किया है। इमाम अहमद इब्न हंबल रदी अल्लाह तआला अन्हु खुल्लम खुल्ला उसकी तकफीर फरमाते हैं और उस पर लानत करते हुए नजर आते हैं। वही यजीद था मैदान करबला के अंदर। इमाम हुसैन
हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यह गवारा नहीं था कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस दीन मतीन को लेकर के आए हैं, जिस दीन की अजमतों को मेरे नबी ने दुनिया के सामने उजागर फरमाया है, जो दीन एक अजीम शान दीन बन करके इस दुनिया के अंदर क़यामत तक बाकी रहने वाला है, मेरे आका के नवासे हुसैन आजम ने उसी दीन की हिफाजत करने के लिए यजीदियत को मैदान करबला के अंदर शिकस्त और रेख से दो चार किया है। दुनिया की निगाहें ये बता रही है कि मैदान करबला के अंदर बज़ाहिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो रहे हैं, आपके रफ़क़ा शहीद हो रहे हैं, आपके साथी शहीद हो रहे हैं, ज़ाहिरी निगाहें तो ये बता रही हैं, लेकिन मैदान करबला का नक्शा बता रहा है कि तशना लबों ने होठ न रखे फुरात पर, तारीख में ये पानी की पहली शिकस्त है। मैदान करबला मेरे हुसैन के लिए इम्तिहान गाह है, सब्र का इम्तिहान है, इस्तिकामत का इम्तिहान है, ईसार का इम्तिहान है, कुर्बानी का इम्तिहान है। हुसैन आजम मैदान करबला के अंदर इम्तिहान देने के लिए गए हैं, वरना वही हुसैन अगर चाहते मैदान करबला के अंदर दुआ कर देते, अल्लाह तबारक व तआला यजीदियत को तबाह व बर्बाद फरमा देता। मेरे हुसैन अगर मैदान करबला में इशारा कर देते, हुसैन आजम की कदमों में कौसर आने के लिए तैयार है, हुसैन आजम की बारगाह में पानी का चश्मा उबलने के लिए तैयार है। लेकिन ये करबला का मैदान एक तारीख का मैदान है, ये इस्तिकामत का मैदान है, ये सब्र का मैदान है। इसलिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी किस्म की कोई मदद नहीं ली, बल्कि मुकम्मल तरीके से इम्तिहान गाह के अंदर अपने सब्र और इस्तिकामत का मुजाहरा फरमाया है। और ऐसा मुजाहरा फरमाया है कि दुनिया की तारीख के अंदर बहुत सी कुर्बानियां हमको नजर आती है। इसी तारीख इस्लाम के अंदर हमको हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी कुर्बानी नजर आती है। अपने बेटे हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब मैदान मिना के अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुर्बान किया है, यह भी तारीख की एक बेमिसाल कुर्बानी है और अजीम कुर्बानी है। एक बाप अपने बेटे को कुर्बान कर रहा है। हजरत गिरामी जरा गौर फरमाए, ये एक बाप की अपने बेटे के लिए कुर्बानी है और मैदान मिना के अंदर जो कुर्बानी हो रही है वहां ये आलम नहीं है कि 3 दिन का भूखा और प्यासा है, मगर मेरे हुसैन की कुर्बानी देखो। हुसैन आजम कुर्बानी दे रहे हैं, कैसी कुर्बानी दे रहे हैं? 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं। अपने अजीजो अकारिब की अपनी निगाहों के सामने कुर्बान होता हुआ देख रहे हैं, तमाम मनाजिर उनकी निगाहों के सामने है, मगर मेरे हुसैन के जज्बा इस्तिकामत में कोई फर्क नहीं आया, आपके सब्र में कोई फर्क नहीं आता है। मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी के सामने उसके अजीजो अकारिब को कत्ल कर दिया जाए, वो मरे हुए नजर आए, तो उसके अंदर क्या सब्र हौसला बाकी रह सकता है? क्या उसके अंदर इस्तिकामत बाकी रह सकता है? सलाम है हुसैन तुम्हारी जात पर, ऐ नवासे रसूल तुम्हारी अजमत को सलाम। तुमने मैदान करबला के अंदर तारीख इस्लाम की शहादत की एक ऐसी नजीर कायम कर दी है कि दुनिया के अंदर हमेशा शहादत इमाम हुसैन की शहादत पर नाज करती रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलमा तौहीद है तेरी सदाकत है हुसैन, कलमा तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन। तू न होता तो न रह जाती सदाकत है हुसैन। तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, वो रहेगा ताबत तेरी बदौलत है हुसैन। हजरात गिरामी, हमें करबला समझना है, करबला की तारीख को समझना है कि मैदान करबला के अंदर मेरे इमाम ने, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह अजीम कुर्बानी क्यों दी है। आज मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, हुसैन आजम के दीवानों, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम लेने वालों, यजीदियत से दूर रहो, यजीदियों से दूर रहो और आप पहचानने की कोशिश करो। कल मैदान करबला में वो यजीद आया था, आज भी हमारे मुआशरे में यजीद नजर आ रहे हैं। कौन है? ये वही लोग हैं जो रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहे हैं, ये वही लोग हैं जो रहमतुल्लाहि अलैह कह रहे हैं, ये वही लोग हैं जो यजीद को अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं और इमाम हुसैन को बागी कह रहे हैं। ये भी उसी यजीद के नस्ल से हैं। अगर हुसैन आजम से मोहब्बत रखते हो तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि यजीदियत से दूर रहें, यजीदियों से दूर रहें। जो लोग यजीद का खुतबा पढ़ते हुए नजर आते हैं, ऐसे लोगों से मुकम्मल किनारा कशी इख्तियार किया जाए। हम हुसैन आजम के मानने वाले हैं, हम हुसैन आजम के नाम पर अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा कुर्बान करने वाले हैं। उन लोगों से पूछा जाए कि तुमने यजीद को किस बुनियाद पर अमीरुल मोमिनीन कह दिया, किस बुनियाद पर रज़ी अल्लाह अन्हु कह दिया। अगर हिम्मत है तो अपना नाम यजीद रख करके बताओ, अगर हिम्मत है तो तुम ये दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा हश्र यजीद के साथ करे। हम हुसैनी हैं, हमारे अंदर ये हिम्मत है कि हम ये दुआ करते हैं कि ऐ मेरे मौला, तुम मुझको इमाम हुसैन
हुसैन की मोहब्बत में मौत अता फरमा और कल मैदान महशर में इमाम हुसैन के गिरोह में उठा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुसैन आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।